उसके आगे हम लोग आते हैं भाई एक मिनट भाई। हाँ भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो गया उसके बाद हम लोग में आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता देता और आइडेंटिटी रिलेशन बता देता। अब ये कुछ चीजें हैं तो इसलिए इसको ध्यान देखना। नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो कई बार ये ऑप्शन लिख के आता है, कंफ्यूजन होता है भाई, इसलिए बता रहे हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कई बार ऑप्शन में लिख के आते हैं कभी कभी और कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, इसलिए कुछ चीजें हैं मिलते जुलते वर्ड है लेकिन मतलब इनका एकदम अलग है। तो देखना जरा सा नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर, ठीक है, एक रिलेशन लिखा आपने आर, एक्सीडेंट, चलो, अ रिलेशन आर is on a set A, on a set A is said to be ठीक है, not reflexive relation is called या is said to be not reflexive relation, not reflexive relation, not reflexive relation तब कहोगे किसके लिए? if तब कहोगे नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहोगे इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू सॉरी इफ at most one element of A, at most one element of A, one element of A, at most का मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, यानी उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। at most one element of A मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम एक ही एलिमेंट ऐसा होना चाहिए is not related to itself. At most one element of A is not related to itself, is not related to itself मतलब मैक्सिमम एक एलिमेंट ऐसा हो जो अपने आप से रिलेटेड ना हो। मतलब बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? बाकी सभी एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है, बस एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। At most one element of A is not related to itself, ठीक है। मतलब इसको ये भी कह सकते हो दैट इज एट मोस्ट वन, यानी एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एट मोस्ट वन एलिमेंट का मतलब है एक से ज्यादा एलिमेंट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप से रिलेटेड ना हो। यानी इसका मतलब है कि मैक्सिमम एक ही एलिमेंट हो सकता है जो अपने आप से रिलेटेड ना हो, मैक्सिमम, यानी हो सकता है वो भी ना हो, ठीक है। दैट इज मैक्सिमम, ठीक है, वन एलिमेंट ऑफ ए is not related to itself, ठीक है। मतलब ये मतलब क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव तब कहोगे यानी आपका जब सिर्फ एक एलिमेंट से ज्यादा ना हो, यानी ये तो एक एलिमेंट हो अपने आप से रिलेटेड, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे, या तो फिर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे तब तो रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट रिफ्लेक्सिव भी है, दोनों चीज हो गया फिर तो, क्योंकि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है तो रिफ्लेक्सिव भी तो होता है, ठीक है। यानी क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब या तो सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे, लिख रहे हैं दैट इज क्या हो सकता है भाई? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे, ठीक है। या क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस, ये भी लिख दे रहे हैं, इन दिस केस रिलेशन आर इज
रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट रिफ्लेक्सिव भी, दोनों है। रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट रिफ्लेक्सिव भी, दोनों हो जाएगा भाई। इन दिस केस रिलेशन आर इज भाई रिफ्लेक्सिव, भाई सारे एलिमेंट रिलेटेड हो गए तो रिफ्लेक्सिव है। और आपको पता है ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो खुद से रिलेटेड नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं हो, इसका मतलब क्या हो गया, या तो कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो, और अगर या तो सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे अपने आप से, या तो अगर रिलेटेड नहीं होगा तो सिर्फ कौन होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो वही चीज लिख रहे हैं, इसको आराम से खुद पढ़ना सही से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, इन दिस केस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, दोनों। अब तो दोनों हो गया, बोथ। फिर या तो फिर क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो ये होगा कि ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट related to itself, is not related to itself. Only one element of A is not related to itself. सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो खुद से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। या तो क्या होगा भाई, आपका एक को भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे तो उस केस में रिफ्लेक्सिव होगा, और नॉट रिफ्लेक्सिव दोनों का होंगे। या तो क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, हम ऊपर लिख रहे हैं भाई, जगह नहीं है, ऊपर इरेज करके लिख रहे हैं। ओनली एलिमेंट नहीं भाई, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ये ओनली वन एलिमेंट लिखा है, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया था, रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव दोनों ऑप्शन में थे, तो सब लोगों ने रिफ्लेक्सिव लगा दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव छोड़ दिया, जबकि मल्टी करेक्ट में था। तो सबको परेशान थे, नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे पॉसिबल है, बाद में पता चला आंसर की में आया। तो नॉट रिफ्लेक्सिव है तो नॉट रिफ्लेक्सिव अपने आप हो जाता है भाई वो। तो ओनली वन एलिमेंट ऑफ इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ऑल दी, इसीलिए इतना एक्सप्लेन करके लिख दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कई बार। ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो देन तब क्या कहोगे, देन आर इज रिलेशन आर इज, उससे अब सिर्फ नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए दूसरे अपने आप से। देन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। अब एग्जांपल है आपके पास, ये एग्जांपल है आपके पास, जैसे हमने कही थी एग्जांपल ए बराबर ये लिख दिया हमने 1,2 लिख दिया, और रिलेशन आर क्या बना दिया हमने, 1 का 1 से बना दिया, ठीक है, और 1 का 2 से बना दिया। और दूसरा रिलेशन ये आ गया, 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से भी हो गया, और 1 का 2 से भी हो गया। और तीसरा एक ये बना दिया हमने, 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया। अब देखो जरा सा, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें, अच्छा एक और बना दिया, एक और 1 का 2 से, 2 का 1 से। चल अब देखो जरा कौन रिफ्लेक्सिव है कौन नहीं है, देखना जरा सा कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन नहीं है। तो आप देख सकते हो भाई, R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव की केस है R1 में, क्योंकि R1 में क्या है, सारे एलिमेंट तो भाई 1 और 2, ए में 2 एलिमेंट है, 1 का 1 से तो है, 2 का 2 वाला गायब है, 1 का 1 तो है, 2 का 2 गायब है। तो R1 क्या है बोलो, R1 जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव वाला केस है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि अपने आप से रिलेटेड नहीं है, वो कौन है, 2 अपने आप से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नॉट रिफ्लेक्सिव का केस हो गया। अच्छा दूसरे R2 में आ जाओ जरा, भाई R2 में 1 का 1 से भी है, 2 का 2 से भी है, ये जो रिफ्लेक्सिव वाला केस हो गया, क्योंकि सारे दोनों, और रिफ्लेक्सिव है और नॉट रिफ्लेक्सिव भी दोनों होता है, बता आपको, जब रिफ्लेक्सिव होता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव दोनों होता है, इज रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव दोनों है, बोथ। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, रिफ्लेक्सिव तो नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे हो गया, ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर अलग बात है, ये यहाँ पर नॉट रिफ्लेक्सिव जो है वो अलग तरह से डिफाइंड होता है। R3 बात करो भाई, R3 भी रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव दोनों है, क्योंकि R3 में भाई हमने कहा था अगर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए जरूर, ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट जो अपने आप से नहीं रिलेटेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट हो जो अपने आप से नहीं रिलेटेड हो। इसमें तो फिलहाल दो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, तो फिर तो ये रिफ्लेक्सिव वाला केस है, नॉट रिफ्लेक्सिव भी दोनों है। आराम से सोचना, अगर कोई कंफ्यूजन हो फिर से बताना। रिफ्लेक्सिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव बोथ, इसमें भी है। R4 की बात करो, अच्छा R3 आइडेंटिटी रिलेशन है, R3 इज आइडेंटिटी रिलेशन भी है। क्योंकि आइडेंटिटी क्यों है भाई, क्योंकि इसमें कोई भी इसके अलावा कोई भी और कोई नहीं है ना। जब सिर्फ अपने आप वाले हों, अपने आप से रिलेशन दिखा रहा हो, बाकी कोई और ना हो, तो आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं भाई। क्योंकि सिर्फ अपने आप से रिलेशन दिखा रहा है, बाकी कोई नहीं है, तो आइडेंटिटी रिलेशन है। इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। एज वेल समझते होगे ना, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अच्छा R4 की बात करो, R4 जो है भैया वो ना रिफ्लेक्सिव है ना नॉट रिफ्लेक्सिव का केस है। क्यों, क्योंकि R4 में आपको पता है ना, अगर अपने आप से रिलेटेड सारे हैं, देखो A में 1 और 2 है, यानी 1 और 2 दोनों है किसी रिलेशन में, तब तो रिफ्लेक्सिव भी है नॉट रिफ्लेक्सिव भी है। और अगर 1 है लेकिन 2 नहीं है, या 2 है 1 नहीं है, तो वो फिर आपका नॉट रिफ्लेक्सिव वाला केस हो गया। लेकिन अब आपका दोनों ही नहीं है, देखो 1 भी नहीं है इसमें R4 में, 2 भी नहीं है, यानी अपने आप से कनेक्ट होने वाला कोई है ही नहीं अपने आप से रिलेशन वाला। जब अपने आप से रिलेशन वाला कोई भी नहीं है वैसे भी, तो फिर तो 100% ये कुछ भी नहीं है। आपका क्या है, ये R4 इज रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो इसको फिर बोलते हैं आपको, जब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और नॉट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं इररिफ्लेक्सिव। याद रखना, अभी आगे लिख रहे हैं R4 इज इररिफ्लेक्सिव, आगे लैंग्वेज लिख दे रहे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इररिफ्लेक्सिव, ये नया वर्ड आया। तो इररिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव आर टू डिफरेंट वर्ड्स, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। तो हमने नॉट रिफ्लेक्सिव को बहुत अलग अलग तरह से कई लैंग्वेज लिख दी है, और इनको अच्छे से देख लेना भाई। अच्छा नॉट रिफ्लेक्सिव की सॉरी इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख दे फिर इसी बात पे हम जरा, इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख दे भाई। इररिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। A relation R on a set A is irreflexive if no element of A is related to itself. तो irreflexive relation क्या होता है भाई, तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि मत समझना एग्जाम में आती नहीं है, जैसे बहुत बेसिक चीजें एग्जाम में ये भी आती हैं, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ वन वन रिलेशन, नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन, ये सब चीजें भी आगे आएंगी, सब बेसिक चीजें आई हुई हैं एग्जाम में। आप बुक में देखोगे, एग्जाम में आई हुई है, डिस्क की बुक में देखोगे मिल जाएगा आपको। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, a relation R on a set A is said to be irreflexive relation if no element of A is related to itself। अब ये तो बहुत सिंपल सा है, इसलिए ज्यादा समझाने नहीं है। एग्जाम्पल अभी आपको लिख ही चुके, ए बराबर लिख दिया 1 2, थोड़ा जब बड़ा ले ले, थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल ले ले, बहुत देर हो गई। 1 2 3 ले लिया, आर ले लिया हमने, क्या 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया और 2 3 ले लिया। ये देखो ना 1 1 पाया जा रहा है, ना 2 2 पाया जा रहा है, ना 3 3 पाया जा रहा है, तब तो फिर आपका क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी इररिफ्लेक्सिव। आर इज इररिफ्लेक्सिव, आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आर इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आ जाते हैं नॉट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका क्या मतलब होगा,
नॉट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये लिख लो फिर बताए। नॉट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज दिस? अच्छा एक मिनट जरा तुम इंक फिल कर ले भाई, थोड़ा मार्कर लाइट होगा, आपको दिक्कत होगी देखने में। अब नॉट इररिफ्लेक्सिव में क्या होगा भाई? रिफ्लेक्सिव में क्या है, इररिफ्लेक्सिव में क्या है? इररिफ्लेक्सिव में ये कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड ना हो। नॉट इररिफ्लेक्सिव में होगा कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अपने आप से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो अपने आप से रिलेटेड होगा भाई। ठीक है, एक मिनट फिल कर ले, बता रहे हैं। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा ए का जो अपने आप से रिलेटेड होगा, सॉरी हाँ हाँ अपने आप से रिलेटेड होगा। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एटमोस्ट वन एलिमेंट का है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, और एटलीस्ट वन एलिमेंट लिखे तो नॉट इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, जरा जरा से चीजें डिफरेंस आ रहा है। हाँ तो क्या है भाई आपके पास ये, तो नॉट इररिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट irreflexive, not irreflexive. A relation R on a set A is said to be not irreflexive. Is called, set to be थोड़ा अच्छा नहीं लगता नॉट के आगे, is called not irreflexive relation if no element of A नहीं, at least one element of A, not irreflexive relation if at least one element of A is related to itself. कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो अपने आप से रिलेटेड हो। अब एक से ज्यादा भी हो सकता है भाई। अब देखो जरा एग्जांपल दिखे, चलो ये तीन वाला ही लेने दे रहे हम। चलो एक ये ए ले लिया हमने, ठीक है, R1 लिखा हमने 1 1 1 2 2 2, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, देखते रहना। R2 लिखा हमने 1 1 2 2 3 3 1 3, R3 लिखा हमने 1 1 और चलो 2 2 लिख दिया, खाली 3 3 कुछ भी लिख दो, 3 3 लिखा और 3 1 लिखा और 3 2 लिखा। चलो ये लिख दिया हमने। R4 लिख दिया हमने 1 1 2 2 और 3 3, ये इतने रिलेशन लिखे हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। चलो R1 जो है, R1 क्या होगा भाई? R1 वाला रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव, समझ में ना भाई, R1 रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट वो जरूर होने चाहिए जो अपने आप से रिलेटेड हो, ठीक है ना। अब R1 में 1 1 तो है, 2 2 तो है, 3 3 गायब है, तो R1 रिफ्लेक्सिव तो नहीं है पक्का। अब आते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव है कि इररिफ्लेक्सिव है। देखो इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव में अपने आप से कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं होता, जबकि इसमें 1 1 और 2 2 है। 1 1 1 अपने आप से रिलेटेड है ना 1 1, और 2 अपने आप से रिलेटेड है 2 2, तो 1 1 और 2 2 ये दो दो पाए जा रहे हैं, तो इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब बचा नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट इररिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव कब होता है? नॉट रिफ्लेक्सिव तब होता है जब क्या हो, आपका कम से कम एक एलिमेंट, सॉरी ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट, मैक्सिमम एक एलिमेंट ऐसा हो जो अपने आप से रिलेटेड ना हो। नॉट रिफ्लेक्सिव कब होता है? मैक्सिमम एक एलिमेंट ऐसा हो जो अपने आप से रिलेटेड ना हो। बिल्कुल सही, देखो इसमें एक एलिमेंट ऐसा है
देखो ये तो अपने आप से है, ये तो अपने आप से है, ये वाला अपने आप से नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट पाया जा रहा है ना जो अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो R1 नॉट रिफ्लेक्सिव है, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, आपको कहीं नहीं मिलेगी पढ़ने को, ये ध्यान रखना हमेशा भाई, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन का केस आ गया। अच्छा नॉट रिफ्लेक्सिव, अच्छा नॉट इररिफ्लेक्सिव भी है क्या? नॉट इररिफ्लेक्सिव भी है, हाँ हाँ, क्या नॉट इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब एक एलिमेंट कम से कम जरूर हो जो अपने आप से रिलेटेड हो। बिल्कुल सही है, तो इसमें तो एक से ज्यादा एलिमेंट है, इसमें तो एक से ज्यादा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, 1 1 भी है 2 2 भी है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो अपने आप से रिलेटेड हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो अपने आप से रिलेटेड हो, तो नॉट इररिफ्लेक्सिव बिल्कुल से, देखो ये भी अपने आप से रिलेटेड है और ये भी अपने आप से रिलेटेड है, दो दो है बल्कि, तो ये क्या है, R1 इज नॉट इररिफ्लेक्सिव वाला केस भी है, नॉट इररिफ्लेक्सिव वाला केस भी है, नॉट इररिफ्लेक्सिव वाला केस भी है, ये भी हो गया है। R2 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 भाई कौन सा केस है, देखो R2 आपका रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट रिफ्लेक्सिव भी है भाई, नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि भाई जब रिफ्लेक्सिव होता है नॉट रिफ्लेक्सिव होता ही है, बता दिए पीछे क्यों, सब कुछ बता दिए भाई। और नॉट इररिफ्लेक्सिव वाला केस भी है, तो सिर्फ इररिफ्लेक्सिव वाला नहीं है, तो R1 वाला कौन कौन, R2 कौन कौन है, लिख लेना भाई, ठीक है, R2 में सिर्फ ये वाला केस नहीं है, बाकी तीनों है, ये जो लिखा है लैंग्वेज वाला केस छोड़ के बाकी तीनों, सॉरी इररिफ्लेक्सिव वाला केस छोड़ के बाकी तीनों है, ये भी है ये भी है, R2 इररिफ्लेक्सिव वाला केस छोड़ दो बाकी तीनों है। R3 की बात करो भाई, R3 में क्या है, कौन सा है बताओ भाई, R3 कौन सा है, R3 कौन सा है भाई, कम से कम एक एलिमेंट है जो अपने आप से रिलेटेड हो, देखो एक ही एलिमेंट है बस, एक से ज्यादा एलिमेंट है भी नहीं, नॉट इररिफ्लेक्सिव है, लिख लेना भाई, ठीक है, लिख नहीं रहा, R3 कौन है, R3 नॉट इररिफ्लेक्सिव, नॉट इररिफ्लेक्सिव, R3 क्या है, R3 जो है नॉट इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है। R4 की बात करो जरा भाई, R4 क्या है, R4 आपका ये तो सब कुछ है, कौन कौन सा नहीं है बता दे, खाली सिर्फ इररिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी सब है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव भी हो गया, नॉट इररिफ्लेक्सिव भी हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन भी है ये, तो खाली कौन सा बचा, सिर्फ R2 कौन, R4 कौन सा नहीं है, सिर्फ इररिफ्लेक्सिव वाला केस छोड़ दो, बाकी सारे जितने पढ़ा सब है, तो ये बात होती है भाई, ठीक है, हमने सब कुछ अच्छे से क्या बता दिया। अभी नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सब कुछ आएंगे, जरा थोड़ा सा आगे और बात कर ले जरा सा, चलो। अब इसी में आता है भाई इम्पटी रिलेशन, अरे भाई ये तो पता है, इम्पटी रिलेशन नहीं बता रहे भाई, जब आर में कोई एलिमेंट ना हो तो इम्पटी रिलेशन, जब रिलेशन आर में कोई भी एलिमेंट ना हो तो इम्पटी रिलेशन है। ये बीच वाला बड़ा लाइट दिख रहा है हमको बोर्ड पे, ये वाला नीचे डार्क है, थोड़ा सा लाइट हो गया, क्या हम ध्यान रखेंगे भाई, चलो। इम्पटी रिलेशन मालूम ही आपको बताएंगे नहीं, ठीक है, लिखना लिख लो कहीं पर। हाँ एक रिलेशन आता है यूनिवर्सल रिलेशन, वो देख लो जरा सा, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है भाई, कोई रिलेशन आर को कहोगे यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सीधा सीधा ये अगर आर बराबर ए क्रॉस ए हो जाए, सुन लो जरा सा भाई, आर रिलेशन आर शॉर्ट में लिख दे रहे बस, आर रिलेशन आर, आर रिलेशन आर इज यूनिवर्सल रिलेशन, इसको कहोगे आप क्या है, ये इज यूनिवर्सल रिलेशन, आप कहोगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है भाई, तब कहोगे इफ शॉर्ट में लिखे यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए, लिख दो जरा, ऑन अ सेट ए, इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल टू क्या हो, ए क्रॉस ए हो जाए,
फॉर एन एग्जाम्पल, यानी सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, सीधी सी बात है कि नहीं भाई, ए के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो तो फिर आप यूनिवर्सल रिलेशन तभी बोलते हो। एग्जाम्पल तो आप ए बराबर आपने लिखा है, छोटा से ले ले 1 2, और आर आपका हो गया, आपने लिख दिया 1 2 और 1 1 1 2, सब लिख डालो 1 1 1 2 2 1 2 2, सारे लिख लिए हमने। तो क्या है भाई, आर बराबर क्या है, ए क्रॉस ए आ गया कि नहीं आ गया, आर बराबर दिख रहा है साफ साफ, ए क्रॉस ए पूरा यही तो होता है। तो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन, आर इज यूनिवर्सल रिलेशन, आर यूनिवर्सल रिलेशन है भाई, आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, किसी रिलेशन का इनवर्स समझते हो ना, लिख दे रहे हैं हम बस ऐसे, इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। अरे भाई सीधे सीधे बात ये है कि आर बराबर अगर ये दिया है ए कॉमा बी टाइप का है, जहां पर ए कहाँ है, ए में, और बी कहाँ है किसी सेट मान लो बी में, अब दोनों सेम भी हो सकते हैं, होता है और भी दोनों सेम सेट हो, तो आर इनवर्स क्या होता है भाई, आर इनवर्स होता है बी कॉमा ए, पलट जाता है बस, खत्म। जहाँ ए तो ए में है, बी बी में रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है भाई, ये चीज बस पलट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह दिया आर बराबर दिया है 1 2 और 3 2 3 लिखा मान लो, ये लिखा है, तो आर इनवर्स हो जाएगा आपका 2 1 और 3 2, पलट जाता है ये, आर इनवर्स कहोगे तो पलट जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात कहीं पर नोट कर लेना कि रिफ्लेक्सिव है तो नॉट रिफ्लेक्सिव जरूर होता है, और इररिफ्लेक्सिव है तो नॉट रिफ्लेक्सिव तब भी जरूर होता है। रिफ्लेक्सिव है तो नॉट रिफ्लेक्सिव जरूर होता है, और इररिफ्लेक्सिव है, सॉरी नॉट इररिफ्लेक्सिव है, सॉरी इररिफ्लेक्सिव बोलना चाहिए, एटमोस्ट है ना एक से, हाँ, तो रिफ्लेक्सिव है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट इररिफ्लेक्सिव जरूर होगा। रिफ्लेक्सिव है तो नॉट इररिफ्लेक्सिव जरूर होगा, और इररिफ्लेक्सिव है तो नॉट रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, ये बात नोट कर लेना कहीं पर। रिफ्लेक्सिव है तो नॉट इररिफ्लेक्सिव जरूर होगा, और इररिफ्लेक्सिव है तो नॉट रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो किसी रिलेशन आर को सिमेट्रिक तब कहेंगे कि अगर ए बी से रिलेटेड है, आप लेके चलो, और बी ए से रिलेटेड आ जाए, ए बी से रिलेटेड हो इंप्लाइज बी ए से रिलेटेड भी हो जाए, तो आप कहोगे सिमेट्रिक है, ठीक है। तो लिख दे रहे भाई जरा सा, a relation R, a relation R, a relation R on a set A is symmetric if, ठीक है, A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू A भी हो जाए, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर A आपका ये इससे रिलेटेड नहीं है तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं होगा, B A से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो A B से रिलेटेड भी नहीं होगा, पता है ना, ये तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हो गया, ये तो सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं इसको।
मतलब ये कह सकते हो दैट इज, आप इसका मतलब हो गया अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि आर क्या है, तो देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर बोलोगे सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक नॉट सिमेट्रिक हो रहा था, फिर एग्जाम्पल दे दे इकट्ठा। नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक, ये क्या कहोगे भाई, डायरेक्ट लिख दे रहे हम, आर को कहोगे नॉट रिफ्लेक्सिव कहोगे कब, नॉट सिमेट्रिक सॉरी इफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इफ, बहुत सारी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे भाई, बहुत टाइम जाएगा। इफ एटलीस्ट वन पेयर, पेयर का मतलब ए और बी दो ले रहा हूं ना, एटलीस्ट वन पेयर ए रिलेटेड बी, बट बी रिलेटेड नहीं होगा ए के, कम से कम एक पेयर ऐसा जरूर होना चाहिए कि ए रिलेटेड बी हो, यानी ए कॉमा बी तो हो लेकिन बी कॉमा ए ना हो, मतलब एटलीस्ट वन ए कॉमा बी, एटलीस्ट वन ए कॉमा बी, कम से कम एक ऐसा जरूर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट बी कॉमा ए आर में ना हो, ठीक है। ए कॉमा बी आर में हो, कम से कम एक पेयर ऐसा जरूर हो जिसके लिए ए कॉमा बी आर में है लेकिन बी कॉमा ए, अरे यार बी कॉमा ए, जिसके लिए ए कॉमा बी तो हो लेकिन बी कॉमा ए ना हो, तो आप क्या बोलोगे, यू से दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आप कहोगे यार क्या है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, आप कहोगे यार क्या है, आपका नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए हमने बोल दिया, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बोल दिया मालूम, इसे मैं ये लिख दिया आपके लिए, ए बराबर है 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द सेट ए, R1 क्या लिया भाई हमने, R1 लिया हमने, 1 2 लिया और 2 1 ले लिया, R2 लिया हमने, 1 1 ले लिया और 2 1 ले लिया, R3 ले लिया हमने, 1 1 1 2 2 2 2 1 और 3 3, ये हमने R3 ले लिया, ठीक है। R4 क्या ले लिया हमने, R4 ले लिया बस 1 2 और कोई नहीं। नाउ यू हैव टू से विच वन इज सिमेट्रिक विच वन इज नॉट सिमेट्रिक, तो देखो भाई इसमें तो 1 2 ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया भाई। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या बात है इसमें भाई, इसमें आपका क्या है 2 कॉमा 1 तो है, देखो ये 1 कॉमा 1 ये तो सेम सेम है, इसके को मतलब नहीं है, ये दोनों आप 2 कॉमा 1 तो है लेकिन 1 कॉमा 2 नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया, 2 कॉमा 1 तो है लेकिन 1 कॉमा 2 नहीं है, क्लियर, तो दिक्कत बताना भाई, या ला जाओ जरा सा भाई, इसमें क्या है 1 कॉमा 2 है 2 कॉमा 1 भी है, 1 कॉमा 1 है 2 कॉमा 2 भी है, 3 कॉमा 3 भी है, तो सिमेट्रिक हो गया ना ये तो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या है भाई, इसमें देखो 1 कॉमा 2 है लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक का केस है, ये नॉट सिमेट्रिक का केस है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सेम नहीं होता है, एसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है भाई। तो किसी रिलेशन को एसिमेट्रिक रिलेशन कब कहोगे भाई, जब आपका क्या होगा, ए रिलेटेड टू बी होगा, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू बी होगा,
ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी होगा लेकिन बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो आप कहोगे वो एसिमेट्रिक है। उसमें ऊपर क्या था, ऊपर था एटलीस्ट वन पेयर, यानी कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा सा भाई, एसिमेट्रिक वाली बात जरा थोड़ा गड़बड़ कर रही।